नमस्ते। श्री राम नवरात्रि अवसर पर आयोजित रामायण की खास वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने देखा महर्षि वाल्मीकि मुनि ने लव कुश यह दो भाइयों के द्वारा यह महाकाव्य प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र के पास पहुंचाया। आज जानते हैं रामायण से ऐसे ही कुछ उदाहरण। बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, ऐसे रक्त के संबंध समाज को पूर्णत्व और प्रेम देने वाले घटक हैं। आज का एकल संतान विचार कहीं इस प्रेम से वंचित न रह जाए। इन्हें सहोदर कहते हैं। सहोदर अर्थात एक ही माता के उदर से निर्माण हुए जीव। स्वभाव से ही इनमें प्रेम होता है। माता पिता का पालकत्व जैसा होगा वैसे ही यह संतान समाज के लिए कुछ उत्तम कार्य कर सकेंगे। आज हम देखेंगे रामायण से ऐसे ही कुछ उदाहरण। पहला, महाराज दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम भरत भेंट, भाई हो तो राम लखन जैसे, ऐसे हमने सुना है। यह चारों सहोदर नहीं थे। माता सुमित्रा ने जन्म से ही अपने दोनों पुत्रों को श्री राम और श्री भरत, इन दोनों की सेवा करने का संस्कार किया था, जिसका फलस्वरूप वनवास के 14 वर्ष जीवन की सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्मण ने राम के साथ और शत्रुघ्न ने भरत के साथ व्यतीत किए। उसमें भी चित्रकूट में राम भरत भेंट प्रसंग में भरत के मन में माता के प्रति प्रतिशोध, स्वयं के प्रति अपराध भाव और श्री राम के प्रति प्रेम प्रतीत हो रहा था। यह थे अयोध्या के भाई। इनमें कभी वाद नहीं होता था तो क्या अच्छा और क्या और अच्छा, इसके बीच में संवाद होता था। ये बहुत निकट के संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को निकट से जानता है। अपने भाई बहन की अच्छाई और बुराई भी एक दूसरे को पता होती है। ऐसी परिस्थिति में जब लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है तब श्री राम उनको समझाकर शांत करते हैं। भाई भाई के संवाद में बहुत सारा ज्ञान शिक्षा अंतर्भूत होती है। अब थोड़े नीचे किष्किंधा में आते हैं। सुग्रीव और वाली, यह दोनों भाई। यहाँ विवाद होता था अच्छाई और बुराई के बीच। वाली अत्यंत पराक्रमी था, इसके साथ अहंकारी भी था। सुग्रीव हमेशा भयभीत और संभ्रम अवस्था में रहते थे। एक साथ रहने वाले दो भाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण विलग हो गए और भाइयों का प्रेम शत्रुता में परिवर्तित हो गया और बड़े भाई वाली ने सुग्रीव का राज्य, प्रतिष्ठा और उसकी पत्नी रोमा का भी हरण कर लिया। आज समाज में हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। कुछ क्षण रुककर हमारा स्रोत, हमारे माता पिता, हमारा बचपन, यह सब का स्मरण करके संबंध बनाए रखना केवल परिवार के लिए नहीं अपितु समाज के लिए हितकर होता है। अभी तो नीचे लंका में जाएंगे तो 3 भाई और 1 बहन। रावण ने अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति का वध किया। शूर्पणखा कामासक्त होकर प्रभु रामचंद्र के पास जाती है, अपमानित होकर अपने भाई के पास आती है और अपने इंद्रिय भोगी कामासक्त भाई को सीता के बारे में उत्तेजित करने वाली बातें बनाकर उसके और लंका के विनाश का कारण बनती है। यहाँ कभी वाद नहीं होता था। रावण के विरुद्ध कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था। विभीषण ने जब तक रावण का अनाचार वैयक्तिक स्तर पर था तब तक सहन किया, परंतु जब कुल, समाज, राष्ट्र के विनाश का समय आया और विभीषण ने एक ही बार रावण के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो रावण ने अपने भाई को लंका से निष्कासित कर दिया। चौथा भाई कुंभकर्ण तो बल पराक्रम होते हुए भी तमोगुण में ही पड़ा रहता था। आज भी समाज में व्यभिचार, व्यसनाधीनता का प्रमाण बढ़ रहा है और बड़ी शान से भाई मित्र एक साथ आकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। और एक भाइयों की जोड़ी रामायण कथा में प्रसिद्ध है, वह है जटायु और संपाति। संपाति बड़े और जटायु छोटे थे। रावण से सीता देवी को छुड़ाने के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करने वाले जटायु, इनका अंत्य संस्कार प्रभु श्री रामचंद्र ने किया। इसकी भी एक विशेष कथा है।
एक बार जटायु ने महाराज दशरथ को युद्ध में सहायता की थी। शनिदेव और राजा दशरथ के बीच में युद्ध चल रहा था। शनिदेव के प्रहार से गिरते हुए राजा दशरथ को जटायु ने अपने एक पंख में ही संवारा और दोनों ने मिलकर शनिदेव को युद्ध करके उनको प्रसन्न किया। तब महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर जटायु से वर मांगने को कहा। तभी जटायु बोलते हैं, हे राजा दशरथ, जब आपको पुत्र होगा तो उस पुत्र ने मेरा भी पुत्र होना चाहिए। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम ने जटायु के अंत्य संस्कार किए। अपने पिता ने दिए हुए एक कैकेयी को और दूसरा जटायु को, दोनों वचन की पूर्ति प्रभु श्री राम ने की है। ऐसे आदर्श पुत्र श्री राम थे। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार करना संभव नहीं था, परंतु जटायु के संस्कार प्रभु ने किए। उनके बड़े भाई संपाति ने समुद्र तट पर जब वानर सेना पहुंच गई थी तभी सहायता किया। गिद्ध जाति के यह पक्षियों की नज़र बहुत तीक्ष्ण और दूरदृष्टि वाली होती है। समुद्र के पार लंका में सीता देवी को वह देख रहे थे, परंतु उड़ नहीं पा रहे थे। ऐसा कहा जाता है, बचपन में दोनों भाई आकाश में विहार करते करते सूर्यदेव के बहुत पास चले गए और सूर्यदेव की उष्मा से अपने छोटे भाई को पीड़ा न हो इसलिए अपने पंखों से छोटे भाई का रक्षण किया, परंतु स्वयं के पंख खो बैठे। ऐसा बंधु प्रेम और अंतिम क्षण तक राम की सेवा, ऐसे दोनों भाई रामायण के साथ अजरामर हुए। यह वीडियो आपको कल डॉक्टर देवधर क्लिनिक्स के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आज परिवार का आधार बंधुत्व, इसके उदाहरण हमने देखे। कल समाज का आधार अर्थात मित्रत्व के संबंध हम देखेंगे। धन्यवाद। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।